अब अमेरिका ने 5,000 मेरीन्स जो हैं उनको मूव होने के अहकाम दे दिए हैं, उनको रिलोकेट कर रहे हैं और लाकर उनको खड़ा कर रहे हैं आबनाए हरमज़ में। इनिशियल जो ऐलान हुआ वो तो यही कहा जा रहा है कि गालिबन आबनाए हरमज़ में जो इस वक्त ट्रैफिक रुकी हुई है उसको चलाने के लिए एक बहरी बेड़ा लाएंगे या एक बहरी जहाज़ वहाँ लाएंगे फाइटर, जिस पर ये या जिसकी सपोर्ट में ये 5,000 मेरीन्स होंगे जो ऐसी कार्रवाइयां करेंगे कि वहां पर ट्रैफिक को नहीं रुकने देंगे आबनाए हरमज़ में। ये इनिशियली कुछ जो मीडिया हाउसेस हैं वो ये कह रहे हैं, लेकिन अब बहुत सारे मीडिया पंडित ये भी कह रहे हैं कि 5,000 मेरीन्स को लाना इसका मतलब है कि शायद बूट्स ऑन ग्राउंड मतलब लैंड इन्वेजन करने का अब प्रोग्राम है अमेरिका का। दूसरी तरफ ईरान का मसला ये है कि जब आप बात करेंगे एरियल जो बॉम्बिंग हो रही है, एयरफोर्स की बात हो रही है, आप ये कहिए कि एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात हो रही है, एयर जो कॉम्बैट है उसकी बात हो रही है, तो उसमें जाहिर है अमेरिका के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, ईरान के पास मिसाइल हैं, लेकिन जाहिर है उनकी एयरफोर्स को टक्कर ईरान उस तरीके से अभी तक नहीं दे पाया और ना दे सकता था। इसलिए अली लारिजानी हो या ईरान के दूसरे लोग हों, वो सब कहते हैं कि हम शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो हों ताकि हम फिर दू बदू लड़ाई जो है वो लड़ें। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। ये वीडियो आपको एक्सप्लेन कर रही है कि ईरान की जो टेरेन है वो नेचुरली इस तरह की है कि वहां पर बड़ी बड़ी पहाड़ों की एक किस्म की दीवारें हैं जहां से भी अमेरिका ने अंदर इंटर होना है। यही वजह है कि जब इराक और ईरान वॉर के अंदर वो बहुत ही ऊंचे पहाड़ हैं और वहां पर बहुत कम आप ये कहिए कि दर्रे हैं, इंट्रेंस के रास्ते हैं, जैसे हमारे यहाँ दर्रे हैं दर्रा खैबर या दूसरे ऐसे इंट्रेंस के बहुत ही कम और नैरो आप ये कहिए कि वहां पर रास्ते हैं जिनसे इराक से ईरान में दाखिल हुआ जा सके। इसी वजह से 10 साल उन्हीं इलाकों के अंदर ईरान ने इराकी अफवाज को रोका और उनकी खूब पिटाई वहां पर की थी। आप सबको याद होगा। और उस जंग के बारे में जो भी नुकसान हुए शायद 10 लाख के करीब उसमें अमवात हुई थी उस जंग के अंदर। इसी तरह से दूसरे तमाम इलाके भी अगर आप देखें, सऊदी अरब के सामने वाला जो समंदर का इलाका है आबनाए हरमज़ के साथ, वहां पर भी है, अफगानिस्तान के साथ भी ऐसे मामला है। तो हर तरफ सवाए शायद जो पाकिस्तान वाला इलाका है वहां से थोड़ी सी स्पेस ज्यादा है ईरान के अंदर एंट्री की। और यही वजह है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड हुए तो फिर शायद पाकिस्तान की तरफ से ना हो। लेकिन अगर आप ओवरऑल अदर देन दैट देखें, इस तरह के पहाड़ों से नवाजा है कि उस पर हमला करना, उसके अंदर पेनिट्रेट करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये जो नई डेवलपमेंट है कि अब बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे, ये इटसेल्फ एक बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट है। देखते हैं आने वाले दिनों में मजीद क्या होता है, लेकिन ये इटसेल्फ अपने अंदर बहुत सारी चीजें कहती है कि अब इसका मतलब है कि ये जंग शायद लंबी चलने वाली है और अमेरिका जो है वो अब जमीनी हमला करेगा तो फिर ये जंग शायद महीनों या सालों पर मुहित होगी। ये जंग इतनी जल्दी खत्म होती हुई नजर नहीं आती।